प्रदेश की बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम। साथ ही आपको बता दें, यूपी के 7 जिलों में होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली वालों को भी राहत मिलेगी बुंदेलखंड के इस एक्सप्रेसवे से, जहां 14,850 रुपए की लागत से यह बना है। बड़ी अपडेट है यूपी वासियों के लिए, क्योंकि पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। चलिए, आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उस वक्त की दे रहे हैं क्योंकि यूपी के 7 जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे। 14,850 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे बना है और पीएम मोदी को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी कर लिए गए हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि आज की तारीख पहले ही मुकर्रर कर दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर, और उसको लेकर खासा तैयारी भी की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सीएम योगी खुद उसका निरीक्षण करने भी पहुंचे थे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहुंचा जाएगा तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आएंगे। लोगों को सौगात दी जाएगी क्योंकि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, यूपी के 7 जिलों से होकर ये गुजरने जा रहा है। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, पहले से ही इसकी तैयारियां जो हैं चल रही थी। करीबन 1 हफ्ते पहले ही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सुरक्षा के इंतजाम और किस तरीके से वहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्यक्रम जो होना है उसके लिए पुख्ता इंतजाम करने की समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आए थे वहां पर। तो तैयारी 1 हफ्ते पहले से ही है और यूपी के 7 जिलों से ये होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे। तो यूपी वासियों के लिए बड़ी सौगात है। 14,850 करोड़ की लागत के अंदर ये एक्सप्रेसवे बना है। पीएम मोदी आज दौरे के लिए तैयार हैं और बात करी जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वह भी पूरी समीक्षा करके वहां पर दौरा कर आज इस कार्यक्रम को तैयार करे हुए हैं और यूपी के 7 जिलों के अंदर ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। 14,850 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बना है। बिल्कुल, इस वक्त अरुण सिंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या खबर इस वक्त की आप देंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 2020 के अंदर शिलान्यास किया गया था, लेकिन आज जनता को सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। कैसी तैयारी खास तौर पर की गई है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने कैथेरी टोल प्लाजा में आ रहे हैं। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से जो कार्यक्रम स्थल है, कार्यक्रम स्थल के 5 किलोमीटर तक पूरा सुरक्षा चक्र बनाया गया है। जगह जगह पे बैरिकेटेड किया गया है और लगभग अगर बात किया तो 5 से 6,000 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और मैं कार्यक्रम को आपको बताना चाहता हूँ कि 11-20 का सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद जालौन पहुंचेंगे और उसके कुछ ही समय बाद पीएम भी यहां पर पहुंचेंगे। जी, और साथ ही अरुण, अगर बात करी जाए तो बहुत सारे लोगों को लाजमी बात है इस एक्सप्रेसवे से फायदा भी पहुंचेगा। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन एरिया को, कौन कौन से क्षेत्र को ये कवर करते हुए पहुंचेगा एक्सप्रेसवे? जी, निश्चित तौर पर पूरा जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे जो है जालौन का एक ध्रुवीय केंद्र कहा जा सकता है और निश्चित तौर पर ये विकास के लिए एक ध्रुवीय केंद्र काम करेगा। जैसे जनपद जालौन जो है मटर उद्योग के लिए काफी विख्यात था, लेकिन अब जो एक्सप्रेसवे बना है, एक्सप्रेसवे से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर मटर की जो निर्यात और आयात है वो निश्चित तौर पर लोगों को करने में आसानी होगी। और यहाँ पर अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो जो हमारी जब बात हुई अधिकारियों से, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर मटर का उत्पाद ज्यादा होता है तो यहाँ पर जो प्लांटेशन वगैरह है उनको तैयार किया जा रहा है और यहाँ जो एक्सप्रेसवे के आसपास जो जमीन है वहां पर चिन्हित की जाएंगी, तो वहां पर एक इंडस्ट्री भी डेवलप की जाएगी। जी ठीक है, लेकिन आज कौन कौन से बड़े चेहरों की मौजूदगी हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि भव्य स्वागत तो सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मंच पर कौन कौन होगा? क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। 2024 भी नजदीक है और ऐसे उपहार अगर जनता को दिए गए तो सीधा सीधा फायदा 2024 में होना लाजमी है। अरुण जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कार्यक्रम का जो पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया गया है तो लगभग 30 से 35 जो बड़े नेता है वो यहाँ पर आज शिरकत करेंगे। और हम आपको एक और भी बताना चाह रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले निश्चित तौर पर ये बुंदेलखंड वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है और आने वाले समय पे यहाँ पर
यहाँ पर जिस तरीके से बुंदेलखंड में पलायन के लिए जाना जाता था, सूखे के लिए जाना जाता था, तो निश्चित तौर पर 2024 चुनाव से पहले इस पे काम जरूर होगा। जी। और अरुण, आपने बात जिक्र करी 2024 के चुनावों के लिए, तो उसके लिए भी यूपी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो सामने आ रही है। जी अरुण। जी, निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड जिस तरीके से पिछड़ा क्षेत्र का एक तमगा लगा रहता था, लेकिन इस समय जब 2019 का लोकसभा का चुनाव था और उससे पहले 2017 का जो चुनाव था, तो निश्चित तौर पर जहां उन्होंने मतलब बुंदेलखंड को डेवलप करने के लिए ये सबसे पहले यहाँ पर उनका कहना था कि यहाँ पर जब रोड होंगे, रोड होने के बाद में यहाँ पर विकास के लिए जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो लोग हैं जो पलायन करके दूसरे शहरों में जाकर काम करते थे, ठीक तो है अरुण, क्योंकि बुंदेलखंड 2 वजहों से जाना जाता है, क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की बेहद कमी है और विकास की भी कमी है, लेकिन धीरे धीरे अगर वो दूर होगी तो वाकई इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने